जी सर, संभालिए, संभालिए। कैसे संभाले हम अपने आप को, कैसे संभाले बताइए आप हमें। हाँ, आपने देखा नहीं नीचे क्या हुआ? क्या हुआ नीचे? अरे उस बंजारन का स्वागत किया जा रहा है इस महल के अंदर हमारे पति की बीवी के रूप में। देख रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि हम अपने आप को संभाले। वो बदसूरत आदमी समझता क्या है अपने आप को? हाँ? उसकी औकात क्या है? एक तो हमने उसे अपनाया, हाँ, और उसने हमें ही ठुकरा दिया। जी सर, समझ रहे हैं हम आपकी बात, पर हम भी तो आपके भरोसे हैं ना। और अगर आप अपना आपा खो देंगे तो शतरंज के इस खेल में उस रिमझिम से हम हार जाएंगे। उस रिमझिम से नफरत करते हैं हम, नामो निशान मिटा देंगे हम उसका। जी सर, छोड़ेंगे नहीं हम उसे, छोड़ेंगे नहीं। समझिए, आप राजसा की तरह बोलने लग गई हैं। आप राजसा नहीं है, समझिए। आप मोहिनी सा हैं, मोहिनी सा। और मोहिनी की ताकत उसकी मीठी जुबान है। अब आप ही फैसला कर लो कि आपको वो जिज्ञासा चाहिए या राजगद्दी। फोकस फोकस जिज्ञासा, फोकस पे वापस आ जाओ। और आप ही कहती हो ना कि जिसने गुस्सा पालना सीख लिया अंत में जीत उसी की होती है। तो गुस्सा नहीं, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल हो जाओ। जितना जल्दी नॉर्मल रहोगे उतना जल्दी हम अपना मकसद पूरा कर पाएंगे। बात समझो। जिज्ञासा, रोना धोना बंद, बिल्कुल बंद। और चलिए नीचे चल के अपनी ताकत दिखाइए, अपनी जबान की ताकत। हाँ, रोना नहीं है ना, आपका भाई साहब के साथ है। रोना नहीं है, रोना नहीं। अविक शादी में भी नहीं आया। लगता है रूपू ऐसा उसे कंपटीशन के बाद सीधा घर ले आई है। अविक, अविक कहाँ हो तुम? रानी साहब, अविक बना यहाँ नहीं है। क्या मतलब? वो महल में नहीं है? उसका कंपटीशन खत्म हो गया, पर अविक महल में भी नहीं है। मैं रूपू ऐसा को कॉल करती हूँ। अविक, अविक, रूपू ऐसा? अविक कहाँ है? पीछे है क्या? उसका बैग। अविक, वो क्या हुआ बुआ साहब? घबरा क्यों रही है? साफ साफ बताइए। अविक कहाँ है? वो कंपटीशन के बाद हमने अविक को चेंजिंग रूम में भेजा था। काफी देर हो गई थी, वो नहीं आया था, तो हम चेंजिंग रूम में गए, वहां पे अविक नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा, वहां पे सिर्फ उसका बैग था। ऐसा कैसे हो सकता है? अविक बन्ना ऐसे अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं? रूप, आपने ठीक से चेक किया था? हमने सारी जगह ढूंढा था। वो कहीं चले तो नहीं गए? नहीं, अविक ऐसा नहीं है। वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। हेलो, क्या? क्या हुआ? जी साहब, पुलिस वालों का फोन था। काका साहब जेल से फरार हो गए। पापा से ऐसा क्यों करेंगी? अविक का गायब होना, राजा साहब का जेल से फरार होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। राजा साहब ने अविक को किडनैप तो नहीं कर लिया? मिल गया दिल को चैन। तूने हमारे साथ गलत किया ना, उसी की सजा मिल रही है तुझे। पापा साहब हमें क्यों कॉल कर रहे हैं? किसका फोन है चाची साहब? रिमझिम को ये बात बताऊं या नहीं? जवाब दीजिए, किसका फोन है? पापा साहब का फोन आ रहा है। तो सोच क्या रही है? फोन उठाइए। अगर पापा साहब ने हमारी पोल खोल दी तो अभी सबकी सहानुभूति हमारे साथ है। राज खुल गया तो 1 मिनट नहीं लगेगा दोस्त को दुश्मन बनने में। चाची साहब फोन उठाइए और स्पीकर पर डालिए। क्या बात है बहू साहब, कैसे हैं आप? लगता
हमारे जेल में जाते ही अपने क्राइम पार्टनर को भूल ही गई। बकवास बंद कीजिए पापा साहब, कोई रिश्ता नहीं अब हमारा आपसे। अच्छा पहले एक बात बताओ मार्को, आप हमारी आवाज सुन के आप शौक नहीं हुई? लगता है पहले से आपको खबर मिल चुकी है कि हम जेल से फरार हो चुके हैं। क्यों भागे आप जेल से? अगर नहीं भागते तो आपके कालजे के टुकड़े समीर बन्ना को और आपकी रियासत के राजकुमार अविक बन्ना को किडनैप कैसे करते? समीर बन्ना को किडनैप किया आपने? पापा साहब, हमारे लाडले को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू साहब शायद ये बोल रही हैं कि आपके कलेजे का टुकड़ा हमारे कब्जे में है। ज्यादा काएं की ना तो आपका ये कालजे का टुकड़ा इतने टुकड़ों में बिखर जाएगा, और कोई यहाँ गिरेगा और कोई वहाँ गिरेगा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या चाहते हैं आप? वो 16 साल की छोरी हमारा हक नहीं छीन सकती। उस राजगद्दी को तो हम लेकर रहेंगे, उस पर बैठकर रहेंगे। लेकिन उसके लिए बहुसा आपको हमारे गुनाह कबूल करने पड़ेंगे। हमारी जगह आप जेल जाएंगे। बस अब जल्दी से उस रिमझिम को आप हमारे पास लेकर आ जाओ। अगर हमारे बदले अवीक और समीर सेफ हो जाए तो हमें मंजूर है। समीर बन्ना, समीर बन्ना को कुछ नहीं होना चाहिए। आप समीर बन्ना को कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं जानते, हमारे लाडले को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा साहब, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। आप हमारे लाडले को कुछ नहीं करेंगे। बाद में ये रोना पीटना बाद में कर लेना। अभी बोल, उस छोरी रिमझिम को यहाँ लेकर आ रही है। आप उन्हें हाँ कहिए, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है बाबा जी, हम रिमझिम को लेकर आते हैं आपके पास। हाँ बहुत अच्छे, लोकेशन आपको भेज रहे हैं। और हाँ, शायद ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं, ना मरने से डरते हैं ना मारने से। कभी सोचा नहीं था कि पापा कुछ ऐसा कर सकते। अविक बन्ना और समीर बन्ना की जान खतरे में। पापा से ने उन्हें कुछ कर दिया तो? नहीं, मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये वीरगढ़ की रानी सा का वादा है। पापा साहब ने लोकेशन भेज दिया। आप जानते हैं ना कि वहां कुछ भी हो सकता है। पापा साहब अगर अपनी पत्नी को मार सकते हैं तो वो समीर बन्ना के साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने कैसा होगा हमारा लाडला, किस हाल में होगा वो। आप बस मुझे जल्द से जल्द लोकेशन पे पहुंचाइए। मैं समीर और अविक को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम कैसे हो? कैसे हो मतलब? तो थोड़ी देर के लिए शांत नहीं खड़े हो सकते हो क्या? कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो तुम्हें करनी है ना? तुम्हें हमारे बॉल कैच करने से भी इशू है? तुम्हारी दिक्कत क्या है पता है? तुम चाहती हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर रहे, किसी और पर नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? हाँ? और तुम ना बातों को घुमाओ मत। समीर ना हमेशा पते की बात करता है। हाँ हाँ जानती हूँ। समीर को ना अपने अलावा किसी की भी नहीं पड़ी। अच्छा, भूल गई? इतनी बार जब तुम मुसीबत में फंसी हो तो किसने बचाया तुम्हें? हमने। हम नहीं होते ना तो फिर तुम कभी तो मैं कभी रानी ना बन पाती। सतरंगी बालम
बट आई नो समी, अगर तुम मेरा साथ ना देते तो शायद मैं ये सफर तय भी ना कर पाती। बट आई प्रॉमिस, तुम अगर कभी भी किसी भी मुसीबत में फंसोगे ना तो सबसे पहले तुम्हारी मदद मैं करने आऊंगी। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। तुम मुझे मुसीबत से बचाओगी? हाँ, कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं। अब तुम वीरगढ़ की रानी हो, तुम्हारा फर्ज है प्रजा की रक्षा करना। तुम प्रजा नहीं, मेरी दुनिया हो समीर। कुछ कहा तुमने? तुम्हारे कान बज रहे हैं, चले अब? चलो वरना लेट हो जाएंगे। लेट नहीं होंगी समीर, तुम्हारी रिमझिम तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, कुछ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, हर बार निकालो तो ए दो मछलियां, हरी बुआ माँ और रिमझिम, दोनों को महल से निकाल के मछलियों को यहाँ बुलाया है। वो दो और तुम दो, चारों की अर्थियां, चारों का क्रियाक्रम एक साथ होगा। कैसा लगा समीर बन्ना हमारा प्लान? कुछ हासिल नहीं होगा आपको। काका साहब थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए, सबको आपकी असलियत पता है, बच नहीं पाएंगे आप। मारा बिल्ला और मार कोई म्याओ। भूलो मत समीर बन्ना कि आप मारे ही महल में पले बड़े हो, अपने आप को राजकुमार समझते हो। अरे तुम लोगों की रियासत तो कब की लेकिन हम अपनी रियासत को कभी खत्म नहीं होने देंगे। राज करेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे और लोग हमारे सामने हुक्म हुक्म करके दो मिलाते फिरेंगे। हमारा जो मन करेगा वो बिजनेस करेंगे, जहां इच्छा होगी वहां शराब की फैक्ट्री खोलेंगे। पैसा और ताकत ये दोनों हमारी मुट्ठी में होंगे। यही सही मौका है रस्सी काटने का। हमारी गन कहां गिर गई? बन्ना मिल गई गन। बहुत बातें हो ली, अब थोड़ा काम भी कर लिया जाए। पहले तुम दोनों की अर्थी निकलेगी, के बाद उस रिमझिम की और थारी प्रिय बुआ माँ की क्रियाक्रम होगा। अभी कस के पकड़ना। वाह वाह वाह, इतनी बहादुरी, अब इनाम भी ले लो। उन्हें बचाने के लिए आप बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पे लगा रही हैं। जानती हूँ चाची साहब, पर इस वक्त मुझे अपनी चिंता नहीं कि समीर और अविक की चिंता। और अगर आपको कुछ हो गया तो? अपने उन्हीं को ही तो कहते हैं चाची साहब, जिनके लिए हम बिना कुछ सोचे अपनी जान दांव पर लगा देते, और वो दोनों मेरे अपने। रिमझिम, ऐसे क्या करने जा रही है रिमझिम? तू जानती है कि उस आदमी ने अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा। तुझे मारने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचेगा बेटा। मैं तो कहती हूँ कि सब कुछ पुलिस को बता दे, अपनी जान यूं खतरे में मत डाल। मासी,
अवीक और समीर मेरी दुनिया है और मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं भूल गई थी कि मैं अपनी भांजी से नहीं, वीरगढ़ की रानी शाह से बात कर रही हूँ। परिवार और रियासत की सुरक्षा के लिए मैंने प्रण लिया। रानी माँ से सीखा है कि मर जाएंगे पर अपनों को कुछ नहीं होने देंगे। आपसे अच्छी इस रियासत की सुरक्षा और कोई ना कर सके। रानी रिमझिम की जय हो। मैं चलती हूँ। ध्यान रखना। हम लोकेशन पे पहुंच गए। खतरे में अपनी जान क्यों डाल रहे हो समीर बन्ना? बाहर आ जाओ। वो भी किसी ऐसे छोरे के लिए जिससे आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप तो बस इस अवीक बन्ना को हमारे हवाले कर दीजिए और आप चले जाइए अपनी बुआ माँ के पास। कभी नहीं। वरना आप जानते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी आपको आपकी दीदी की तरह स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बहादुर बनना पड़ेगा और घबराओ मत। हम है ना आपके पास। हाँ, आप मुझे बंदी बना लो ताकि नकली ना लगे। हाँ। चल चल, बंद कर अपना नाटक। चल पापा साहब हम ले आए रिमझिम को। पापा साहब कहाँ हैं आप? आपने बोला था कि रिमझिम को लेकर आओ, हम उसे ले आए। आप हमारे समीर बन्ना को लौटा दीजिए ना प्लीज। समीर बन्ना कहाँ है आप? पापा साहब रिमझिम को मारना चाहते हैं, आप इसके साथ जो करना चाहते हैं आप करिए। पता नहीं पापा साहब क्या कर रहे होंगे सब समीर बन्ना के साथ। पता नहीं कैसा होगा हमारा लाडला। कहाँ रखा होगा राजा साहब ने अवीक और समीर को? वक्त रेत की तरह फिसल रहा है समीर बन्ना। मान लो हमारी बात, अवीक को हमारे हवाले कर दो और चले जाओ अपने बुआ माँ के पास। कभी नहीं। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अवीक को कुछ नहीं होने देंगे काका साहब। लगता है समीर और अवीक एक साथ हैं। इससे पहले राजा साहब उन तक पहुंचे, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अवीक, समीर, कहाँ हो तुम दोनों? देखो देखो, अब रानी रिमझिम भी आ गई है। अब तो हमें बाहर आना ही पड़ेगा। अवीक, रुक जाओ। समीर बन्ना। हट जा सामने से समीर बन्ना। पापा साहब नहीं, पापा समीर बन्ना है। पापा साहब आप उन्हें नहीं मार सकते। आप मारना चाहते हैं ना तो मुझे मार दीजिए, लेकिन हम अवीक को कुछ नहीं होने देंगे काका साहब। कोई रास्ता नहीं छोड़ा तूने छोरा। नहीं समीर बन्ना, आप आगे नहीं जाएंगे।
रिमझिम, बहुत पछताओगे समीर, वरना जिस चोरी के लिए आपने अपनी जान दांव पे लगाई है ना, वही चोरी एक दिन आपको इतना बड़ा धोखा देगी कि उस सदमे से उबर नहीं पाओगे जिंदगी भर। आपकी नाव ऐसी जगह डूबेगी जहां इस महल और अभी की जिम्मेदारी रानी माँ ने हमें दी, और अब से जिम्मेदारी हमारी। पर हम अपना हक लेकर रहेंगे। देखते हैं। अब वॉर हो गई। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।